तो नमस्कार दोस्तों, कल मार्केट में काफ़ी हलचल देखने को मिली। 22,500 को मार्केट पार नहीं कर पाया। अगर 22,500 को पार कर लेता एक अच्छी तेज़ी देखने को पॉसिबल थी, लेकिन 22,500 को बार-बार टच करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब यहाँ से मार्केट गिरेगा? क्या मार्केट में अब गिरावट होगी? मार्केट क्या अब 22,500 को बार-बार रेजिस्टेंस मान के अब नीचे आ जाएगा? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं 22,450 पे हम खुले, अच्छा मूव दिया। 22,500 18-20 को छुए भी, लेकिन वहां से धड़ाम से फिर गिरावट हुई और दिन भर मार्केट फिर रेंज बाउंड में ट्रेड करता रहा। 135 पॉइंट का दिखाई दिया तेजी मार्केट में, निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में 453 पॉइंट का तेजी था। तो 22,462 पे निफ्टी बंद हुआ है, निफ्टी बैंक 47,578 पे बंद हुआ है। अब आज देखना होगा कैसा मार्केट ओपन होता है। देखिए, सपोर्ट जेएसडब्ल्यू स्टील ने किया, टाटा स्टील ने किया, टाट डीबी स्लैब ने किया, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट जैसे दिग्गजों ने किया 3 से 5%। आयसर मोटर, टाइटन, नेस्ले इंडिया, एल&टी माइंट्री, टाटा कंज्यूमर जैसे दिग्गजों ने मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था इन शेयरों में, जो आधे से 2% तक थे। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि ये सारे दिग्गज होते हैं, निफ्टी 50 के शेयर्स होते हैं, इनका फंडामेंटल और गुड गवर्नेंस काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे कोई अगर इक्विटी एसआईपी करे, 10-15 साल का टाइम दे, एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट से, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट को देखें तो एक देखिए, यहाँ से ग्रीन कैंडल रेगुलर 3 वीक से बन रहा है। अब ये जो मेजर सपोर्ट जो है इसका, ये है 22,500। 22,500 कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आती है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ये 22,500 इतना इजीली नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक से कंटिन्यूसली 22,500 को टच करके मार्केट फिर नीचे आ जा रहा है। तो 22,500 को जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हमें 22,800 देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट 22,500 को बार बार टेस्ट करके नीचे आ रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि इस वीक क्या 22,500 को क्रॉस कर पाएंगे, या फिर 22,500 के नीचे ही मार्केट ये टॉप बना के बार बार जो इसका लाइफ टाइम हाई है यहाँ से नीचे हो जाएगा। ये अभी वीक का क्लोजिंग में बाकी है। अभी आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अभी 4 ट्रेडिंग सेशन अभी और भी हैं, जहां पे ये देखना होगा कि क्या ये 22,500 को क्रॉस कर पाती है या नहीं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए, आज डोजी कैंडल, कल डोजी कैंडल बनाया था मार्केट ने। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट्स में अब सेलर्स और बायर्स में कंफ्यूजन है। सेलर्स सोच रहे हैं कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, बायर्स अब सोच रहे हैं 22,500 को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तभी डोजी बनती है, जब असमंजस होता है मार्केट में। तब ये अब आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लियरली दिख रहा होगा कि एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे कि एक डब्लू पैटर्न छोटा सा बना हुआ है। अब डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट तभी होगा जब ये 22,500 को क्रॉस करेगा। तो 22,500 डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लियरली दिख रहा है कि इसको पार करना होगा, तभी मार्केट में तेजी पॉसिबल है। लेकिन ये 22,500 को पार कब करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप मार्केट में और एक चीज आपको देख रहे होंगे कि रेगुलर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेडिंग सेशन से रेगुलर, यहाँ पे आप वॉच आउट करेंगे, 6 ट्रेडिंग सेशन से रेगुलर ग्रीन कैंडल बना है। अब 6 रेगुलर जब ग्रीन कैंडल बनता है तो आप देखेंगे कि एक बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि एक रेड कैंडल बनता है। अब यहाँ देखिए, रेगुलर जैसे 6 ग्रीन कैंडल बना था, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ देखिए रेड कैंडल बना है। अब यहाँ देखिए, जब जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ रेड कैंडल बना है, तो जब जब 6 ग्रीन कैंडल बना है, रेड कैंडल बनने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेड कैंडल बना है,
1 2 3 4 5, यहाँ देखिए रेड कैंडल बना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए रेड कैंडल बना है। जब जब 6 ग्रीन कैंडल बना है उसके बाद देखिए रेड कैंडल है। एक आध दो एक्सेप्शनल भी हैं, जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी अगर आप वॉच आउट करेंगे 3 3 6, उसके बाद रेड कैंडल बना है। तो जब जब 6 ग्रीन कैंडल बना है, रेड कैंडल बनने का चांसेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 22,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर सस्टेन नहीं करेंगे, तब तक इसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। तब तक हमें 22,800 देखने को नहीं मिलेगा। अब आज क्या रणनीति बनानी चाहिए, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट्स चार्ट को अगर वॉच आउट करेंगे तो कल के मार्केट में भी 22,529 को टेस्ट करके नीचे आ गया, यानी 22,500 के ऊपर जाने का स्ट्रेंथ मार्केट के पास नहीं है। बायर्स अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुए हैं। जब ये जो लेवल है 22,529, जब तक इसके ऊपर नहीं हम निकलेंगे, तब तक कोई चांसेस नहीं है कि हम 22,800 तक देखने को हमें मिल जाए। तो अगर 22,500 के ऊपर हम निकलते हैं, एक पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तभी ये पॉसिबल है कि 22,800, 22,700, 22,600, 22,600 से 22,800 तक का लेवल हमें देखने को मिले। तो आज का रणनीति क्या होनी चाहिए, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर हम देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी को 100 पॉइंट नीचे खुलने का संकेत दे रहा है कि 100 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, अभी कुछ कभी कुछ दिखाती है। फिर भी अगर 100 पॉइंट अगर नीचे खुल जाती है तब क्या होगा मार्केट में। 100 पॉइंट का मतलब है 22,423। अगर यहाँ पे मार्केट खुल जाती है ठीक 100 पॉइंट नीचे, यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया था ये है क्लोजिंग का 22,460। 22,460 के नीचे होता है 100 पॉइंट नीचे, यानी 22,360। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाती है 22,355 के आसपास, तो यहाँ पे क्या करनी चाहिए, ये हम मान लेते हैं कि अगर 100 पॉइंट नीचे खुल जाती है, अगर इसके नीचे भी खुल जाए, ये जो मेजर सपोर्ट लिया था मार्केट जहाँ से मूव हुआ था, ये मेजर मूव कहाँ से हुआ था आपको याद होगा, पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि 22,200 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 22,200 के लेवल से अगर मार्केट अब यहाँ पे अगर 22,200 को तोड़ता है, तब ज़्यादा पॉसिबल है कि मार्केट में एक भयंकर गिरावट हो। ये लेवल क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे है 22,200, जहाँ से मूव मार्केट को मिला था। तो 22,200 का लेवल हमें वॉच आउट करना चाहिए। 22,200 के ऊपर ही मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और ये लेवल है 22,200। हमें ये लेवल को वॉच आउट करना चाहिए। 22,200 के नीचे अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। फिर हमें ये फॉल कहाँ तक ले आएगी, फिर हमें मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकती है, और फिर ये 22,100 तक का लेवल भी दिखा सकती है। तो अगर 22,200 का लेवल के नीचे मार्केट फिसलता है तो 22,100 का लेवल भी हमारे लिए खुल जाएगा। 22,200 के नीचे मेजर सेलिंग आएगा, जहां से मार्केट अच्छा मूव देखने को मिला था। ये देखिए, ये जो मूव था 22,200 के ऊपर ही था, जो 22,500 तक ले गया था। लेकिन अगर 100 पॉइंट नीचे खुलती है और सेलिंग आती है, मान लीजिए कि 22,300 पे खुल जाए मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाए, तब एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और 22,200 पर मेजर सपोर्ट जहां से मार्केट मूव किया था, ये मूव यहाँ तक देखने को फिर मिल सकता है। अगर 22,200 को तोड़ता है तो फिर 22,100 का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये हम 100 पॉइंट नीचे का अगर हम करें कि 22,342 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है 22,200 तक।
अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर बाइंग आ जाती है, बाइंग आती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, ठीक इस तरह का कैंडल बनता है, तब फिर एक मेजर तेजी देखने को मिल सकती है और वो तेजी फिर 22,500 तक ले जाएगी और 22,500 के ऊपर जब निकलेगा तब एक मेजर ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट में एक अच्छी तेजी पॉसिबल है देखने को मिले। तो चीजें काफी सिंपल है, 22,529 के ऊपर अगर निकलती है तो एक मेजर तेजी देखने को मिलेगी, फिर 22,600, 22,700, 22,800 का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के नेगेटिव कैंडल बनता है, तब फिर मेजर सपोर्ट 22,200 पे है। अगर मार्केट फिसलता है तो 2200 तक फिसल सकता है, लेकिन अगर 2200 को भी तोड़ देता है तो 2100 का लेवल भी देखने को मिलेगा। इन केस अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाता है 22,342 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 100 पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है, यानी वहां पे रेड कैंडल बनने के बजाय ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक तेजी देखने को मिलेगी, फिर 22,529 तक मार्केट ले जा सकता है। तो चीजें काफी सिंपल हैं, 22,529 के ऊपर तेजी, 22,342 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो 22,200 पर मेजर सपोर्ट, 22,200 को भी तोड़ता है तो 22,100, और अगर 22,342 पे नेगेटिव कैंडल बनने के बजाय अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो फिर 22,500 का लेवल फिर देखने को मिलेगा। तो ये हुआ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। गैप अप खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद क्या करना है, कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस लेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस ले रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये है 47,578 का लेवल। अब देखेंगे यहाँ पे रेगुलर 1-2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे 2 वीक से रेगुलर ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक बड़ा सा यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना था। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का बात करें तो यहाँ पे देखिए रेगुलर 4 ट्रेडिंग सेशन से ग्रीन कैंडल ही बना था। तो 47,578 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, और ये लेवल क्या है 47,578। तो 47,578 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो 47,578 के ऊपर को पार करना होगा, यानी 47,578 एक मेजर हडल है। यहाँ पे देखिए 47,578 हम क्यों बोल रहे हैं, ये लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट ने लिया है 47,578 का लेवल। अब देखिए ये मेजर, ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 ट्रेडिंग सेशन से 8 वीक का जो है 47,580 को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है, ये बार बार एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब 47,578 को जैसे निकलेगा एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, फिर हमें 48,700 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। फिर हमें अगर इसको पार करेगा तो 48,790 तक का भी लेवल देखने को मिलेगा अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी पे। तो 47,580 को पार करना होगा, तभी 48,790 तक मार्केट देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कितना बार, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी बार बार ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब देखेंगे जब जब 6 कैंडल बनता है तो एक रेड कैंडल बनने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। यहाँ देखिए 6 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना है तो एक रेड कैंडल बनने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी अगर वॉच आउट करेंगे बहुत जगहों पे 1 2 3 के बाद देखिए रेड कैंडल बना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 के बाद रेड कैंडल बना है, 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद ही रेड कैंडल बनने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ देखिए रेड कैंडल बना है कंटिन्यूसली, यहाँ देखिए 3 रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद फिर रेड कैंडल बना है, यानी 3 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद ही रेड कैंडल बनता है।
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 6 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, अभी तक रेड कैंडल नहीं बना है। तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आज रेड कैंडल बने, क्योंकि गैप डाउन होने का संकेत भी निफ्टी से आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यू पैटर्न बना हुआ है। अब यू पैटर्न जब बनता है तो इसका एक आप देखेंगे, ये जो इसका जो हाई है और इसका लो है यू पैटर्न का हाई और लो अगर देखेंगे तो ये है लेवल 48,110 और नीचे का अगर लो देखेंगे तो ये है 46,302। तो 46,000 और 48,000 करीब करीब 2,000 पॉइंट का अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट का रैली पॉसिबल है कि देखने को हमें मिले। तो ये लेवल कब पॉसिबल होगा? ये लेवल होगा जब ये कल का जो हाई है 47,580, ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा था, 47,580 को मार्केट क्रॉस करता है। ये 47,580 को जैसे क्रॉस करेगा, यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है तो ज़्यादा पॉसिबल है कि एक मार्केट में तेजी आए। अब ये जो लेवल है आप यहाँ देखिए, ये है 47,580 का लेवल। जैसा अभी वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे, 47,580 को अगर पार करता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनता है, तब एक तेजी देखने को मिलेगी और फिर वो तेजी फिर 48,600 तक ले जाएगी। फिर हमें 48,600 तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए बैंक निफ्टी को 47,580 को पार करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी दिखा रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली कल के ट्रेडिंग सेशंस में रेगुलर देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट था, इसी रेंज में ही ट्रेड करता रहा। तो 47,560 का लेवल अगर यहाँ पे देखेंगे टच करके मार्केट आया है ऊपर, यहाँ से नीचे की ओर फिसला है। तो अगर बार बार ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 47,560 का लेवल, जहाँ पे ये कल मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जानी है तो 47,560 के ऊपर मार्केट को निकलना होगा। कम से कम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटेगा तो एक अच्छा पॉसिबल है कि मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिले और फिर हमें एक तेजी देखने को मिले, 48,000 तक का लेवल को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्या होगा मार्केट में अगर ये लेवल को तोड़ देता है, ये लेवल को अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है, तब कहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये जो लेवल होगा ये है 47,403 का लेवल, कल का ये लो है। अगर गैप डाउन 100 पॉइंट का होता है जैसा कि निफ्टी दिखा रहा है, 100 पॉइंट का गैप डाउन का मतलब है बैंक निफ्टी में करीब करीब 300 पॉइंट का गिरावट। तो 300 पॉइंट का गिरावट का मतलब है 47,558 के नीचे अगर हम फिसलते हैं 47,200, ये जो लेवल है 47,300 का लेवल, 47,242 का लेवल है, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर खुल जाते हैं, ये ज़्यादा पॉसिबल है कि हम यहाँ मार्केट खुलेगा। यहाँ पे अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे अगर होती है बैंक निफ्टी, करीब करीब हम 47,000, ये जो लेवल है 47,240 का लेवल तक हम खुल सकते हैं। अगर हम यहाँ खुलते हैं, ये जो लेवल है इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे देखिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम किया है। तो 47,240 के आसपास अगर हम खुल जाते हैं, 47,240 के आसपास हम खुलते हैं, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो एक फॉल देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो एक मेजर फॉल फिर देखने को मिलेगा, और ये फॉल कहाँ पर आके सस्टेन कर सकती है, ये फिर 46,833 का लेवल तक हमें दिखा सकती है। 46,833 तक का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर ये 47,240 को 300 पॉइंट नीचे अगर नेगेटिव खुल जाता है और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है बार बार, तब हमें 46,833 का लेवल भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनने के बजाय अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है गिरावट होने के बाद, अगर रेड कैंडल बनने के बजाय ग्रीन कैंडल बन जाता है
ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक इस तरह का कैंडल बन जाता है। देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का हाई टूटा है, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। और फिर ये तेजी जो बार बार जहाँ रिटेस्ट कर रही है मार्केट वहाँ तक ले जाएगी, फिर 47,560 तक का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। यानी अगर गैप डाउन ओपन होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, तो गिरावट पॉसिबल है 46,833 तक देखने को मिल सकता है। और अगर रेड कैंडल बनने के बजाय ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब 47,558 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको 47,558 को भी तोड़ता है तो एक मेजर फिर तेजी देखने को मिलेगी, फिर हमें 48,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा, जो यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, फिर 48,500 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं कहाँ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को अगर वॉच आउट करेंगे, कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो है बायर्स 22,500 पे है, जहां पे एक मेजर रेसिस्टेंस का काम बार बार निफ्टी कर रहा है। ये चार्ट में भी दिख रहा है, ये 22,500 का देखिए बार बार यहाँ पे मेजर कॉल राइटर भी खड़े हैं और बहुत ज्यादा कॉल भी लोग बाय करके रखे हुए हैं। तो 22,500 एक मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 22,300 पे सबसे ज्यादा सपोर्ट है, जो पुट लोग बाय करके रखे हैं, 55.37 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे पुट में सबसे ज्यादा वाई खड़ा हुआ है, इसलिए 22,300 एक सपोर्ट का काम करेगा। हाईएस्ट डिलीवरी लाल लैब पे देखने को मिल रहा है, टाटा कंज्यूमर भारतीय एयरटेल पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान कॉपर जो कल 10% तेज था, एसआरएफ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये सारे दिग्गज थे जो काफी तेजी में देखने को मिल रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मारुति आईटीसी जैसे शेयरों पे देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कैफोर्ज, एलएनटी माइंट्री, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों पे देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग टाटा अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, एमसीएक्स जैसे शेयरों पे देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील जैसे शेयरों पे देखने को मिल रहा है, जो 164 का लेवल दिखा चुका है। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे, निफ्टी पुट कॉल रेशियो में इंडिकेट कर रहा है कि 1.07 जिसको इक्विटी का जो है पीसीआर हो गया है, तो ये अप्रैल 1 को 1.18 देखने को मिल रहा था जो अप्रैल में था, यानी 1.07 1.18 से 1.07 पुट कॉल रेशियो देखने को मिल रहा है। तो इंक्रीजिंग पीसीआर और हायर देन 0.7 सरपासिंग 1 का मतलब होता है ट्रेडर सेलिंग जो है पुट को सेल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुट को सेल कर रहे हैं, यानी जो है मार्केट में तेजी देखने को मिल रहा है, बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और 0.7 के नीचे अगर पीसीआर आ जाता है तो इसका मतलब है कॉल लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तब मार्केट बेयरिश हो गया है। वर्ल्ड डील देखिए आरसीआर लिमिटेड बोल के शेयर है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा 5 रुपए का शेयर है, लोग बाइंग किए हैं और इस तरह से मेजर बल डील यहाँ देखने को मिल रहा है। अशोक लीलैंड न्यूज में रह सकता है, यहाँ पे उसका खराब न्यूज आया है, 4% डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट में, 22,866 यूनिट ही बेच पाए हैं, 7% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसका हैवी व्हीकल्स में। भारत डायनामिक्स न्यूज में रह सकता है, 5.6% का गिरावट देखने को मिल रहा है इनका प्रॉफिट में। यूफ्लेक्स न्यूज में रह सकता है, फ्लेक्स फिल्म्स आर यूएस एलएलसी रसिया स्टेप डाउन किया है सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, कमीशन सीपीपी फिल्म प्रोडक्शन लाइंस विद इंस्टॉल कैपेसिटी 18,000 एमटी का था इसका पर ईयर का, तो ये नेगेटिव न्यूज है। एचडीएफसी बैंक जो है प्राइवेट लेंडर बैंक है और ये अपॉइंट किए हैं सुकेतु कपाड़िया को ग्रुप हेड इंटरनल ऑडिट के लिए 1 तारीख से, और इनके जगह जो पहले थे इनके जगह पे भी चक्रपाणी थे। हीरो मोटो कॉप भी न्यूज में रह सकता है, डिक्लाइन देखने को मिला है सेल्स में, 5.6% का देखने को मिल रहा है इसमें डिक्लाइन। एफआई ने बेचा है माल 522 करोड़ का, डीआई ने माल खरीदा है 1208 करोड़ का। एफनो बैन में कोई भी शेयर्स नहीं है। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं जाते जाते, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है 104 पॉइंट, मार्केट के लिए थोड़ा सा रेड में शुरुआत होने का संकेत दे रहा है। अमेरिकन मार्केट को देखेंगे तो नेगेटिव क्लोजिंग दिया था, 240 पॉइंट का गिरावट डॉ जोन्स पे देखने को मिला था, एसएनपी 10 पॉइंट का गिरावट, नेस्डेक 17 पॉइंट का तेजी था।
कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।